हमारी साहब दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में वार्ड नंबर 76 जो है चांदी महल वार्ड, इस समय सियासी दंगल बना हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, वार्ड चांदनी महल सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीट पहले भी थी और इंशाल्लाह अब भी होगी। उसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पूरे विधानसभा में काम किए हैं और पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरह आम आदमी पार्टी ने काम किए थे कि एक आदमी को घर बैठे बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो काम किए थे, तो आम आदमी पार्टी दिलों में बैठी हुई है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहले चांदनी महल की जनता ने आम आदमी पार्टी के काउंसलर को जिताया था, उसी तरीके से भाई मुदस्सिर साहब को इस बार भी जनता भारी बहुमत से जिताएगी। और जो लोग पार्टी में रहकर पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं जहां तक कि उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा कि हमने आम आदमी पार्टी के साथ गद्दारी करके ठीक नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी से नाराज़ नहीं है, जनता क्षेत्रीय या अपने विधानसभा के जो विधायक हैं उनके कामों से नाराज़ है। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूं कि इतना तो हमारे पलटू राम जो नीतीश कुमार कहलाए जाते हैं, उन्होंने पार्टियां नहीं बदली जितने हमारे सीनियर नेता ये मटिया महल के शोएब इकबाल साहब ने पार्टियां बदली हैं। तो मुझे लगता है कि शोएब इकबाल साहब का शुरू से ही वोटर पर कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए वो पार्टियां बदलते थे कि जो पार्टी उन्हें दिखती थी कि अरूज पे है, इसकी पार्टी के निशान पर हम जीत जाएंगे, तो वो उसी पार्टी में जाकर घुस जाते थे। और आज भी उसी का ये नतीजा है। ये जो नाराज़गी इन्होंने जताई है आज कि भाई है ना, आम आदमी पार्टी से जो नाराज़गी जताई है टिकट को लेकर, तो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं थी इनकी एक ख़ानदानी जो विरासत ये चाहते थे कि मेरे बाद और मानो ये विधानसभा में जितने भी काउंसलर हों वो हमारे अपने हों। तो ये एक छोटा सा इलेक्शन था, 2 साल का इलेक्शन था। 2 साल में पार्टी ने कहा था कि जितने भी टिकट दिए जा रहे हैं 12 सीटों पर, वो सब कार्यकर्ता हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जा रहा था। आप अपने है ना साले को लेकर अड़ गए, हमारे विधायक जी अपने मामू को लेकर अड़ गए। उसके बाद है ना पार्टी ने जब कार्यकर्ता को टिकट दे दिया तो आप निकल के इस्तीफ़ा दे देते हैं। हालांकि हमारे शोएब साहब पार्टी में कोई बहुत बड़े किसी पद पे नहीं थे। अगर इस्तीफ़ा दिलवाना था तो विधायक जी से दिलवाते, अपने साहिबजादे से दिलवाते, आले मोहम्मद साहब को इस्तीफ़ा देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो एक है ना घमंड में चूर हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने इलाके में घूमना शुरू किया। आज है ना जब वो देख रहे हैं गली गली कि भाई मुदस्सिर की हवा है, भाई मुदस्सिर इलाके में रहने वाले हैं, जन जन को वो जानते हैं, लोग उन्हें पहचानते हैं। एक छोटे से दुकान के काम करने वाले हैं, एक छोटी सी उनकी चिकन की दुकान है। तो अब है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे एक शायर हैं, उन्होंने कहा था कि वो शख्स बाअमल था मगर ज़िद पे अड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर ज़िद पे अड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। जिस दिन से भाई मुदस्सिर की जीत की सुनी है खबर, उस दिन से शोएब भाई का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जिस तरीके से आज जिस गली में भी, जिस घर में भी जाते हैं मुदस्सिर भाई और आम आदमी पार्टी के लोग, उनका ज़ोरदार स्वागत हो रहा है। तो उसी से बौखलाहट है, ये गली गली खाम का शोर मचाते फिर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि फिर दोबारा यही कहूँगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मुझे 35 साल में किसी ने हराया, मुझे 32 साल में किसी ने हराया, मैं जहाँ चाहूँगा वोट पड़वा दूँगा। अरे जनता आपकी ग़ुलाम थोड़ा ही है, आप हारे हो। आपको इसी आम आदमी पार्टी के आम आदमी ने हरा दिया था, जो पहले कभी राजनीति में थे ही नहीं। आसिम अहमद वो आए पहले इलेक्शन में, आपको है ना यूँ ढेर कर दिया। तो भाई ये जनता है, सब जानती है। ये हमारे शोएब साहब जिस तरीके से आज घमंड में चूर हैं और जगह जगह कह रहे हैं कि 32 साल में मुझे किसी ने हराया, मैं केजरीवाल जी की कब्र खोदूँगा। अरे ये इतनी बड़ी घमंड की बात नहीं करना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के ही एक छोटे से आदमी आसिम अहमद आए थे, पहले ही इलेक्शन था, वो राजनीति में भी नहीं थे उससे पहले कभी, आए और उन्होंने हरा दिया। तो ये बात भी नहीं भूलना चाहिए। वो उन्हें सोचना चाहिए कि इसी जनता ने एक बार मुझे हरा चुकी है, तो इतने बड़े बड़े घमंड की बात नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है,
सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। और वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो शोएब साहब इतने घमंड की बात ना करें। इंशाअल्लाह अज़ीम 30 तारीख को ये वार्ड 76 की जनता झाड़ू पे मोहर लगाएगी और भाई मुदस्सिर को भारी बहुमत से जिताएगी।